वेलकम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज मैं आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है वो कराने वाला हूँ क्लास 11 में। और जो ये टॉपिक है तो मेरा जो मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा आपको कि आपको इसको बेसिक लेवल से सबसे पहले मैं इसको जेई मेंस लेवल तक लेके जाऊंगा, फिर मेंस से इसको मैं एडवांस लेवल तक लेके जाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसमें आपको कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं आपको समझाऊंगा। साथ में पीवाई क्यू भी इसमें इंक्लूडेड होंगे और अलग से भी आपको एक ईयरली वाइज जो है इस चैप्टर के पीवाई क्यू मिल जाएंगे। ठीक है, उनके सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है वो होता है दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमने क्या करना होता है, दो प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, कहाँ पे हमने एडिशन करनी है और कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। और आप समझ सकते हो कि ये पूरे चैप्टर का बेस है। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर नहीं होता तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, देखिए बच्चों का ये दिक्कत क्यों आती है कि उनको पता नहीं चलता कि कहाँ पे एडिशन यूज करनी है और कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लगाना है। तो पूरे चैप्टर के एंड तक उनको इसी में उलझे रहते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ये बुकिश वाली जो डेफिनेशन दी होती है वो इसके साथ उसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट मैं आपको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, तो एक बिल्कुल ही इजी वे में मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जो काम रहेगा वो क्या रहेगा कि हमने अपना टास्क को पहचानना है। दैट इज व्हाट इज अवर टास्क, दैट इज वी हैव टू फाइंड कंप्लीट टास्क, कि हमारा क्वेश्चन में टास्क क्या है, पूरा का पूरा वर्क हमारे को एक करना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ये मेरे पास एक टास्क होगा इसको मैं सब पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। दैट इज मान लीजिए उसको T1, मान लीजिए हमने उसको T2 है ना, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ T3, और वैसे ही हमारे पास कुछ आपका आ जाएगा T4। ऐसे ही आपके चलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना टास्क को आइडेंटिफाई करेंगे कि टास्क मेरा है क्या। ठीक है, फिर उस टास्क को मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। दैट इज वी कॉल्ड दीज आर अवर सब टास्क। ओके, अब आपको काम क्या करना है, जब तक आपका टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, तो मान लीजिए आपका टास्क कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आपके पास मान लीजिए आपका टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया, और इस टास्क को करने के लिए वेज अभी भी बाकी बचे हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एडिशन। ठीक है, और टास्क हमारे पास अभी तक हमारा एक बारी भी टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब जो टास्क है हमारा वो अभी भी इनकम्प्लीट है। टास्क हमारा इनकम्प्लीट है, तो जब तक आपका टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको मल्टीप्लिकेशन लगा के रखनी है। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक टास्क लिया, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा, उसको सब टास्क में डिवाइड कर दीजिए। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको, सब सब टास्क में जब डिवाइड किया तो आपको काउंटिंग करनी स्टार्ट करनी है। अगर टास्क कंप्लीट हो गया तब तो एडिशन लगा देनी है, अगर टास्क आपका इनकम्प्लीट है जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको मल्टीप्लिकेशन यूज करनी है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम एग्जांपल वन करते हैं। क्या कह रहे हैं कि देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन विच 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स हैं। तो हमारे पास टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 15 बॉयज हैं और 10 हमारे पास गर्ल्स हैं। द क्लास टीचर सेलेक्ट, यहाँ पे वर्डिंग देखिए ध्यान से, आइदर अ बॉय और अ गर्ल फ्रॉम अ मॉनिटर ऑफ क्लास। ठीक है, अब उसने क्या करना है, या तो एक बॉय सेलेक्ट करना है या एक गर्ल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें एक और बात है कि जब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन करते हैं तो वहां पे जब भी आपके पास और लिखा आता है ना तो जनरली टीचर्स बताते हैं कि वो एडिशन होगी, बट मैं इस तरीके से नहीं करवाऊंगा आपको बिल्कुल भी। ठीक है, द क्लास टीचर सेलेक्ट आइदर अ बॉय और अ गर्ल। अब टास्क क्या है मेरे पास कि या तो एक बॉय को सिलेक्ट करना है
या तो एक गर्ल को। देन इन हाउ मेनी वेज द क्लास टीचर कैन मेक दिस सिलेक्शन। ठीक है, तो देखिए, तो मैं आपको बताता हूँ। हमारा सबसे पहले हम टास्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे पास टास्क क्या है। ठीक है, टास्क है कोई भी आपने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेना है, इसमें से कोई भी आपने एक स्टूडेंट को उसमें से सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो अब इस टास्क को सब टास्क में हम कैसे डिवाइड करेंगे? इस टास्क को करने के लिए हमारे पास है कि हो सकता है कि जो सबसे पहला टास्क है, ठीक है, करने के वेज कितने हैं, या तो वो बॉय हो सकता है और या तो वो आपका गर्ल हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो शुरू करते हैं। एक सिलेक्ट करना है, तो मैंने क्या किया, बॉय को सिलेक्ट किया। तो बॉयज को सिलेक्ट करने की वेज कितनी है? 15 है। ठीक है, तो मैंने एक ही स्टूडेंट सेलेक्ट करना था और मैंने वो कर लिया कि वो कोई भी एक इनमें से बॉय हो सकता है। तो अब मेरा टास्क कंप्लीट हो गया है, टास्क मेरा कंप्लीट हो गया है। बट क्या अब सिलेक्शन के वेज बचे हैं? बिल्कुल बचे हैं, ये 10 गर्ल्स तो भी बची हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एडिशन और यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे दूसरा क्या है, आपके पास 10 गर्ल्स भी सिलेक्ट करनी है, तो 15 प्लस 10, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। देयर आर 4 स्टूडेंट्स फॉर फिजिक्स, 6 स्टूडेंट्स फॉर केमिस्ट्री एंड 7 स्टूडेंट्स फॉर मैथमेटिक्स फॉर गोल्ड मेडल। इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ द, देखिए यहाँ पे वर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है ना, वन ऑफ द दीज मेडल बी अवॉर्डेड। आपके पास 4 स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स के लिए। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही मेडल देना है, आपको सिर्फ एक ही मेडल देना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास यहाँ पे टास्क क्या है कि टू गिव वन मेडल। देखिए आपको मल्टीप्लिकेशन तक रुकना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके क्लैरिटी होगी। आपको सिर्फ एक ही मेडल देना है। तो हो सकता है कि मैं वो फिजिक्स वाले को दे दूं, है ना, तो मैंने किसी फिजिक्स वाले में से 4 स्टूडेंट है तो 4 में किसी को भी दे सकता हूँ। तो अभी मेरा टास्क कंप्लीट हो गया कि एक ही मेडल देना था यार, मैंने वो उसको दे दिया। क्या अभी और पॉसिबिलिटीज बची हैं? बिल्कुल बची हैं। तो यहाँ पे टोटल अभी बचे हैं कि 6 केमिस्ट्री वाले भी बचे हैं। तो अभी मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है यहीं पे, बट फिर भी वेज बची पड़ी है, तो हम यूज करेंगे एडिशन। आगे 6 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के लिए हैं, तो हम 6 इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर से वेज बची हुई हैं, तो अगेन एडिशन। 7 है फॉर मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे आपके पास एडिशन होगी और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 17। अब मल्टीप्लीकेशन देखिए, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इसकी। अब देखिए ध्यान से, अब मैं आपको मल्टीप्लीकेशन के थ्रू समझाता हूँ। क्या कह रहा है कि अ होल हैज 12 गेट्स, उसके पास कितने गेट्स हैं? 12 गेट्स हैं। चले इसको छोड़ते हैं, पहले ये सिंपल वाली करते हैं। देयर आर 3 स्टेशंस ए बी एंड सी। ठीक है, हमारे पास 3 स्टेशंस हैं, तो मान लीजिए सबसे पहला जो स्टेशन है वो है हमारे पास ए है, दूसरा स्टेशन है बी, देन अगला स्टेशन है हमारे पास सी। फिर वो क्या कह रहा है, 5 routes फ्रॉम गोइंग फ्रॉम अ स्टेशन ए टू बी। अब ए से बी जाने के हमारे पास 5 राउट्स। ठीक है, तो ये पहला रूट हो गया हमारे पास, ये हमारा दूसरा, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहां से यहां जाने के हमारे पास 5 राउट्स हैं। 4 राउट्स फ्रॉम गोइंग स्टेशन बी टू सी। फिर बी टू सी जाने के हमारे पास 2, 3 और ये 4। यहाँ पे आपके पास 5 राउट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 4 रूट्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज थ्रू विच अ पर्सन कैन गो फ्रॉम ए टू सी वाई बी।
अब ध्यान से सुनिए, अब मेरे पास टास्क है वो क्या है, मैंने ए से सी तक जाना है। ठीक है, मैंने कहाँ से जाना है, ए से सी तक जाना है, तो ये कंप्लीट टास्क है। अब मैं इसको सब टास्क में कैसे डिवाइड कर दूंगा कि ए से सी जाना है, बट सब टास्क मेरा पहला सब टास्क क्या हो जाएगा कि पहले तो मैं ए से बी चले जाऊंगा, फिर मैं बी से सी की ओर चला जाऊंगा। ठीक है, ये टास्क T2 हो गया, कंप्लीट टास्क टी है। तो अब देखिए, पहले मैं T1 को अप्लाई करता हूँ, पहला टास्क है ना, तो ए से बी जाना है मेरे को। अब ए से बी जाने के लिए मेरे पास टोटल वेज कितनी है, 5 है। तो अब क्या मेरे पास मेरा जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ। टास्क था कि ए से सी जाना है, बट अभी तो हम सिर्फ ए से बी ही गए हैं, तो कितनी वेज है, 5। फिर दूसरा टास्क क्या है, बी से सी जाना है, तो उसकी जाने की कितनी वेज है, 4। अब देखिए यहाँ पे टास्क मेरा खत्म नहीं हुआ था, तो इसीलिए बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, दैट इज अ मल्टीप्लीकेशन यूज करोगे। तो टोटल वेज आपके पास कितनी आ जाएंगी, 20 वेज आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप इसको सिंपली कैलकुलेट करते तो देखिए वो कैसे आता कि पहले आप मान लीजिए इस रास्ते से गए है ना, फिर ये इस रास्ते से, फिर यही रूट चूज करते, बट फिर बाद में इससे जाते, फिर एक ये लेते, फिर एक ये लेते, फिर एक ये लेते और एक ये। मतलब कि अगर मैं एक रूट यहाँ पे लेता हूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आगे 4 रूट्स आ जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। फिर अगर मैं ये रूट लूंगा तो उसके आगे भी देखिए अलग अलग 4 आ जाएंगे। फिर अगर मैं ये रूट लूंगा तो फिर से मेरे पास 4 आ जाएंगे, और फिर से ये लूंगा, ठीक है, तो ये मेरे पास 4 आ जाएंगे। तो ये भी देखिए यहाँ पे आपके पास टोटल रूट्स हैं वो 20 बन रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसका आंसर दे रखा है। ठीक, तो इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक और कराता हूँ। तो अब देखिए, अब मैं आपको ये गेट वाला क्वेश्चन कराता हूँ। अ होल हैज 12 गेट्स, एक होल है जिसके 12 गेट्स हैं। इन हाउ मेनी वेज मैन कैन एंटर अ होल थ्रू वन गेट एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट गेट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए इसको। अब मान लीजिए मेरे पास टोटल के टोटल 12 गेट्स हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 12 गेट्स हैं। उसने बोला टास्क क्या है कि पहले तो मेरे को अंदर आना है, फिर बाद में बाहर जाना है। तो मान लीजिए टोटल टास्क क्या है मेरे पास, पहले तो मैं किसी भी गेट के थ्रू अंदर आऊंगा, फिर किसी डिफरेंट गेट से बाहर जाऊंगा। ठीक है, तो कंप्लीट टास्क है। तो सब टास्क में कैसे डिवाइड करेंगे कि पहला जो सब टास्क होगा हम एंटर करेंगे, ठीक है, फिर दूसरा टास्क जो है हम आउट होंगे। अब इसमें एंटर करने के लिए हमारे पास क्या चीज है कि कितनी वेज है एंटर करने की, 12 गेट्स हैं, तो 12 के 12 गेट्स से आप एंटर कर सकते हो। क्या अब आपका टास्क कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। टास्क क्या था, अंदर भी आना फिर बाहर भी जाना है, तो ठीक है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, उसने बोल दिया कि कम आउट थ्रू अ डिफरेंट गेट। अब जिससे वो आया है उससे बाहर नहीं जा सकता। तो मान लीजिए किसी एक गेट से आया, ठीक है, अब उससे बाहर नहीं जाएगा, तो बाहर जाने के लिए तो अब उसके पास कितने गेट्स बचे, 11, क्योंकि एक गेट तो उसने यहाँ पे एंट्री के लिए यूज किया, तो 12। ठीक है, तो अब टास्क मेरा यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं यूज करूंगा मल्टीप्लीकेशन, और इसको करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 132। ओके, ठीक है, ये किसी का भी आंसर नहीं है, ये थोड़ा सा गलत दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 132। अगर वो हमारे पास ये कंडीशन ना लिखता कि अगर वो एंटर आया है तो 12 वे से वो एंटर करा, अभी भी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो मल्टीप्लीकेशन, फिर वो आपका बाहर चला जाएगा। अब वो अगर बोलता है कि सेम गेट से भी जा सकता है, तो मैं यहाँ पे 12 लिख देता, तो आंसर आ जाता 144। बट अब उसने बोला कि डिफरेंट से जाना, तो इसलिए ये नहीं आएगा।